सम यूजुअली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये कुछ इक्वेशन दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। इसमें आपको बताने हैं कि ये किस टाइप के रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी। किस करिए, ए बी सी ए सी प्लस बी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इस साइड में है, सिंगल है, और यहाँ पर ये सी के साथ में है, यहाँ बी सी के साथ में है, और यहाँ बी सिंगल है। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर ए बी को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद वहाँ पर ऐड हो रहा है। मीन्स ये रिएक्शन जो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि केवल ए ने बी को डिस्प्लेस किया है। क्यों किया है ये भी आपको पता होगा। इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो है ये मोर रिएक्टिव देन बी। बी से ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको डिस्प्लेस किया। सेकंड, ए प्लस बी इक्वल टू सी। आपको ये पता है कि जब डिफरेंट टाइप्स के रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो वो एक न्यू प्रोडक्ट होता है। इसलिए यहाँ पर सी लिखा गया है, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी ना लिख के एक न्यू से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया गया है। तो ए प्लस बी इक्वल टू सी मीन्स यहाँ पर ये दोनों कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन एक्स कन्वर्ट इनटू वाई प्लस जेड। मतलब यहाँ पर x का ब्रेकडाउन हुआ है, x ब्रेकडाउन होने के बाद y एंड z का फॉर्मेशन किया है, और y और z का फॉर्मेशन बाय द x इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इक्वेशन जो है पी क्यू प्लस आर एस इक्वल टू पी एस प्लस आर क्यू। पी क्यू एंड आर एस, यहाँ पी एस है, मतलब यहाँ है पी एस, और आर क्यू ये इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव पार्ट होगा, यहाँ ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव पार्ट है। यहाँ ये पॉजिटिव पार्ट इसके निगेटिव से ऐड हो गया है तो पी एस का फॉर्मेशन किया है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट इसके निगेटिव पार्ट से ऐड हुआ है और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किया है। मतलब यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए तो यहाँ ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर जो आयंस है उसका एक्सचेंज हो रहा है। आयन का यहाँ पर एक्सचेंजिंग हो रही है। देखिए ये प्लस चार्ज इसके माइनस चार्ज से और इसका प्लस चार्ज इसके माइनस चार्ज से ऐड होके दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि एक बार पी एस से ऐड हो रहा है, एक बार आर क्यू से ऐड हो रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन ये सिंगल नहीं है, ये आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सम इम्पोर्टेंट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये कुछ इक्वेशन दिए गए हैं
और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करती है। यहाँ एक ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन है इसलिए मोनो बोलेंगे, यहाँ डबल ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए इसको डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन को बैलेंस किया गया है और रिएक्शन को बैलेंस करने में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 ऐड किया गया है। नेक्स्ट, FeSO4 इक्वल टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये आपका फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट। और ये यहाँ पर आपका ये फेरिक ऑक्साइड है, ये SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ऐड किया गया है। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड इक्वल टू पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ नाइट्रेट पोटेशियम से ऐड हुआ और लेड आयोडीन से ऐड होके नया प्रोडक्ट फॉर्म किया। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 ऐड किया गया। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट। कैल्शियम ऑक्साइड इसे क्विक लाइम बोलते हैं, कॉमन नेम इसका है क्विक लाइम, और केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ये सेलेक्ट लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, कैल्शियम प्लस नाइट्रिक एसिड इक्वल टू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मेटल है, कैल्शियम मेटल का रिएक्शन जब एसिड से होगा तो कैल्शियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक स्लेट लाइम है, एक स्लेक्ट लाइम या लाइम वाटर बोलेंगे इसको यहाँ पर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व करनी है। आपने ये क्वेश्चन अभी तो नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ेंगे से नेक्स्ट चैप्टर में एसिड बेस एंड साल्ट में, कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास्ड इन लाइम वाटर टू फॉर्म लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर कलरलेस होता है और जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन, वो प्रेसिपिटेट फार्म होता है जो वाइट कलर का होता है, मिल्की कलर का होता है और वाटर फार्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन एक्सप्लेन रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन हमने लिखा ही है। मीथेन गैस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन गैस बर्न, मीथेन गैस जलती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर फॉर्म होता है। अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? Those reaction in which oxidation as well as reduction proceed known as redox reaction, दोनों साथ साथ हों तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। देखते हैं इसमें, देखिए मीथेन, यहाँ कार्बन RHS में LHS में कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और RHS में कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का ऐड होना कौन सा प्रोसेस होता है? सब लोग जानते होंगे आप लोग, क्योंकि ये बता चुके हैं पिछले वीडियो में। ऑक्सीडेशन।
removal of hydrogen and addition of oxygen is known as oxidation. यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू वाटर, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है अभी, तो हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिडक्शन। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए इस CH4 कन्वर्ट इनटू CO2 में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन नेगेटिव और ऑक्सीजन पॉजिटिव दोनों ऐड हो रहे हैं। यहाँ चार्ज नहीं है बेटा, हमने बताया कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये माइनस हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए रिडक्शन है। तो इसी एक सिंगल रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस क्या होगा, या ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये अब इसमें यदि ये बताना हो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब यहाँ पर CH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन जो है आपका O2 वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर के रिड्यूसिंग एजेंट में क्या लिखेंगे? CH4, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखेंगे O2। तो ये लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का वीडियो बनाएंगे, वो अपलोड करेंगे, तो आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सएप पर दे रहे हैं उसको आप सॉल्व करके उसका और असाइनमेंट दे रहे हैं वो आप उस पर सेंड करिए। थैंक यू।